हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे ईगू वर्स टोकन के बारे में, बिकॉज कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और इसलिए मैं ये जो रिव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे इसको। तो इसकी जो वेबसाइट में है ऐप स्टोर, गूगल प्ले और वेब ऐप और एंड्रॉयड एपीके से इसकी जो इनकी गेम को डाउनलोड कर सकते हो और आप प्ले कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी जो है OKX से भी है। इनके जो दो टोकन इकोसिस्टम है, सबसे पहले ईजू टोकन है और वो गवर्नेंस है। और स्टेक करोगे, अगर आप स्टेक करते हो ईजू टोकन को तो वो ईजू अप टोकन मिलेगा, मतलब ईजू पी टोकन रिवार्ड में मिलेगा। गवर्नेंस है, मिंट कर सकते हो एनएफटी ईजू टोकन से, रैंक कर सकते हो पेट एनएफटी को, और अगर आपका एनएफटी अपग्रेड होता है तो आप उसको रैंक बढ़ जाएगी आपकी। तो रिस्टोर अनयूजेबल एनएफटी, जो एनएफटी आपने यूज नहीं करी, वो डेड हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी ये इसको ईजीयू टोकन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ईजीयू टोकन देना पड़ेगा। और मिस्ट्रियस बॉक्स को ओपन करने के लिए भी, क्लेम करने के लिए भी ईजीयू टोकन देना पड़ेगा, ईगू टोकन देना पड़ेगा। ठीक है, ईजू पी टोकन का क्या यूज केस है? जो टोकन आपको मिलेगा जब आप स्टेक करोगे ईजू टोकन को, तो टोकन जो मिलेगा उसका नाम है ईजू पी टोकन। तो ईजू पी टोकन का क्या होगा यूज केस? जो रिवार्ड टोकन है, एक तरीके से जैसे मोस्ट ऑफ द गेम्स में रिवार्ड टोकन होते हैं। तो स्टेक ईजूपी टू अर्न इंटरेस्ट। तो ईजूपी अगर स्टेक करते हो तो अर्न इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फीड करनी हो अपने पेट वगैरह को, अगर आप अगर आपने कोई कैट बाय करी है, उसको अपग्रेड करना है, फीड खिलाना है, कुछ खाना खिलाना है, तो उसको आपको फीड करने के लिए ये टोकन का यूज होगा। लेवल अप एनएफटी बाय एनएफटी अपग्रेड। तो लेवल अप एनएफटी का लेवल अप करने के लिए भी आपको ईजूपी टोकन की जरूरत होगी। और बाय एनएफटी जो अपग्रेड, तो अगर कोई एनएफटी को बाय करते हो और या अपग्रेड करते हो तो उसके लिए भी आपको ये टोकन देना पड़ेगा। डिफ्लेशनरी बाय टोकन बर्न। तो ईजूपी टोकन जो है डिफ्लेशनरी है। तो डिफ्लेशनरी है ये टोकन। जब भी इसमें टोकन बर्न होगा तो ये टोकन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये गेम के अंदर कुछ एक्सपेंसिव होने वाला है आने वाले टाइम में, और जब ये एक्सपेंसिव होगा तो ऑफ कोर्स कुछ भी इसमें से बाय करेंगे तो वो भी एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, जैसे एनएफटी वगैरह बाय करना है तो वो भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। इनके जो पार्टनर है वो है बाइस्वैप, काइजन फाइनेंस, मैजिक स्क्वायर, मार्केटिंग मेकिंग प्रो, चेनलिंक, डानू वेंचर, डाओ मेकर्स और P.M। तो ये डाओ मेकर्स और चेनलिंक और बाइस्वैप एक अच्छा नाम है, डानू वेंचर्स भी एक अच्छा नाम है। तो इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। और दाओ मेकर के ऊपर इनका आईडिया हुआ था स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफरिंग ईगू वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड पब्लिक राउंड। तो पब्लिक राउंड जो था दाओ मेकर के ऊपर हुआ था इनका, और वो इनके साथ पार्टनरशिप है स्ट्रॉन्ग होल्डिंग की। प्राइस के लिए अगर हम देखेंगे तो 0.2521 है। और इसके ऊपर ना तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी जो मार्केट कैप दी गई है, ना सर्कुलेशन, ना ही जो है कॉइन जैको के ऊपर दी गई है। तो इसके लिए हमने कुछ रिसर्च की और हमने सोचा कि कहीं और देख लेते हैं। तो हमने दूसरी वेबसाइट पे देखी तो 5 मिलियन के आसपास इसका 5 मिलियन, ऑलमोस्ट 6 मिलियन होने वाला है इसका मार्केट कैप। और अगर सर्कुलेशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24 मिलियन के आसपास। तो 6 मिलियन मार्केट कैप के साथ 24 सेंट इसका अभी प्राइस है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो एनीवे ये नॉर्मली 7 डेज में काफ़ी नीचे गिरता चला जा रहा है, कि मतलब ये नहीं है कि स्टेबल है। उसके बाद 43 सेंट जाने के बाद ये नीचे आके गिरता चला गया था। अब ये थोड़ा सा इसने यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड लिया है। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड लिया है, हो सकता है थोड़ी सी हाई बनने पे ये, क्योंकि लिस्टिंग हो रही है इसकी मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस पे, अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रही है। तो इसलिए इसका जो एडॉप्शन इस टाइम थोड़ी सी तेजी है। एनीवे, तो इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो रिवेन्यू मॉडल मैंने आपको बता दिया। ईजू अगर स्टेक करोगे तो ईजू पी मिलेंगे। ईजू पी जो टोकन है, जो गेम से रिलेटेड है, गेम में एनएफटी वगैरह जो भी होगा, रैंक वगैरह बढ़ानी होगी तो ईजू पी टोकन लगेगा। और ये डिफ्लेशनरी है
और ईजू टोकन डिफ्लेशनरी नहीं है और 400 मिलियन इसकी सप्लाई है। दोस्तों इसका जो आईडीओ वगैरह हुआ था, जो प्राइवेट राउंड हुआ था, उसमें कितने परसेंटेज इन्होंने दिए थे लोगों ने, कब तक लॉक होंगे अनलॉक कब तक होंगे। तो टोकन जो थे प्राइवेट राउंड वाले 18% थे, जिनकी क्वांटिटी 72 मिलियन टोकन थी। तो टीजी अनलॉक, जब टीजीई हुआ था इसका, तो अनलॉक हो गए थे 5% और 5% अनलॉक हो गए थे, और वो अनलॉकिंग अभी चल रही है, काफी कम है, कोई ऐसी बात नहीं है। मार्च 10 के आसपास इसके जो बाकी प्राइवेट राउंड वाले भी टोकन अनलॉक होने हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट आप इनके जो टेलीग्राम में पता कर सकते हो। तो 1 महीने तक क्लिफ रहेगा, उसके बाद वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 18% में से 5% गए, 13% जो टोकन है वो अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे 1 महीने के बाद, मतलब नेक्स्ट मंथ वो शुरू हो जाएंगे। डेट आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब पब्लिक जो राउंड है उसमें 0.47%, ये भी काफी छोटा था, इतना ज्यादा इन्होंने पब्लिक राउंड में दिया नहीं। टीजी 20% था, 12 महीने की जो थी वेस्टिंग है, और 20% इन्होंने जब भी जैसे ही जो टोकन हुए थे अनलॉक कर दिए इन्होंने, और प्राइस जो था 0.008 के ऊपर किया था। तो अभी अच्छा खासा 20 के आसपास चल रहा है, कोई ज्यादा तो नहीं है। इन्होंने जो टोकन थे जो 38 मिलियन के आसपास थे, 9% था। ये भी क्लिप 12 महीने के लिए है और 24 मंथ तक ये वेस्टिंग हो गया। 50 मिलियन टोकन जो टीम ने अपने पास रखे हैं, लेकिन वो भी क्लिफ होंगे 12 महीने तक, मतलब कोई भी इसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन 12 महीने के बाद जो वेस्टिंग होगी 18 महीने तक होगी, ठीक है। अब एडवाइजर के पास 5% और जो क्लिफ वो भी 1 साल के लिए लॉक है, फिर 18 महीने तक होगी, सेम टू सेम जैसे कंपनी का है। ट्रेजरी जो इकोसिस्टम में 24% है, 3 महीने तक इसका जो क्लिफ होगा, और उसके बाद जो वेस्टिंग होगा वो होगा 24 महीने तक। तो 5% इन्होंने जो रखा हुआ है वो टीजी जो अनलॉक है 100% जो लिक्विडिटी के लिए, तो ऑफकोर्स 100% अनलॉक करना पड़ेगा। तो इन गेम इकोनॉमी जो है 25% जो इन्होंने जो रखा था, 3 महीने तक क्लिफ किया, उसके बाद 24 महीने तक लीनियर इनका भी ऐसा इकोसिस्टम है। तो दोस्तों एक चीज देख लेते हैं इसके अंदर कि जो इसमें अनलॉकिंग जो टोकन होंगे, तो सबसे पहले तो 18% है वो अनलॉकिंग होगा। इसमें से जो 5% तो ऑलरेडी हो गया है और मार्केट में वो बिक भी रहा होगा। 13% है जो इसकी जो वेस्टिंग है 12 महीने तक होगा। तो समझ लो कि 1 महीने के बाद जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा तो वो अनलॉकिंग होना शुरू हो जाएगा। 0.47 ये भी काफी कम क्वांटिटी है, ये भी अनलॉकिंग होगा 12 महीने तक। और जो तीसरा है जो क्लिफ है, ये 12 मंथ के लिए है। क्लिफ में 9% है, मतलब 10% है। ठीक ठाक टोकन होते हैं 10%। ये भी टीजी के पर तक किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन 12 महीने बाद लोग बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखना कि 12 महीने के बाद अनलॉकिंग होनी है इसकी, ठीक है। दूसरी जो अनलॉकिंग होनी है वो 12.5%, ये भी अच्छे खासे टोकन है। 12 महीने के बाद इसकी अनलॉकिंग होगी 18 महीने तक, ठीक है। अब तीसरा अगर देखा जाए तो उनका भी 1 साल के बाद ही है, सेम टू सेम जो वेस्टिंग है। ये 5% है, छोटे हैं बट ऑफकोर्स है तो सही, क्योंकि एक साथ ही है सारे। अब ट्रेजरी का जो 3 महीने के बाद और वेस्टिंग 24 महीने, ये 24% है दोस्तों, ये कुछ ज्यादा है। तो क्लिफ 3 महीने के बाद है, एक तो इसका ध्यान रखना है 3 महीने के बाद का, और 1 महीने के बाद का भी जो है उसका भी ध्यान रखना है। वो तो थोड़े बहुत है, लेकिन हाँ 3 महीने और 12 महीने की जो अनलॉकिंग होनी है, यहां तक आपको रुकना है, मतलब रुकना है या थोड़ा थोड़ा बाय करके रखना है। तो इन गेम इकोनॉमी है, ये भी क्लिफ हो गया 3 महीने के बाद। ये 25% ये अनलॉक होंगे, ठीक है। और 3 महीने के बाद 25% ये अनलॉक होंगे और 24% ये अनलॉक होंगे। तो दोस्तों 24% और 25, ऑलमोस्ट 50% 3 महीने के बाद अनलॉक होने हैं टोकन। और ठीक है, देखो जो मोस्ट ऑफ द टोकन होगा, जो मेजर जो टोकन मैंने बता दिया आपको 3 महीने के बाद अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है कुछ बड़ी है, इन गेम इकोनॉमी हो गया,
और दूसरा इनका जो है ट्रेजरी के लिए इन्होंने 24% जो निकालना है वो 3 महीने के बाद अनलॉकिंग होना शुरू हो जाएंगे 24 महीने के लिए। ठीक है, तो ये जो मेजर है, बाकी इतने मुझे मेजर लगे नहीं बिकॉज बाकी कुछ अनलॉक हो गए हैं और कुछ थोड़े थोड़े होंगे, इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बाकी कुछ 12 महीने के बाद होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो टोकन है कितना आपको बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी इनके टोकन जो अनलॉक होंगे यहाँ पे इनके जो 3 महीने के बाद, जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई के आसपास जो भी टोकन अनलॉक होंगे, तो जब एक बड़ा डंप आ सकता है, हो सकता है टीम कुछ बेचे या ना बेचे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, ठीक है, बाय अगर करना चाहते हो, एवरी डिप यू कैन बाय, बिकॉज जो टोकन है 3 महीने के बाद कुछ ज्यादा आने लग जाएंगे, अभी कम आ रहे हैं, अभी इस लाइन में चल रहा है, इस लाइन में। फिर उसके बाद ये जो मेजर जो अप ट्रेंड चालू होगा अनलॉकिंग का, और अनलॉकिंग बढ़ती चली जाएगी, तो ये 3 महीने के बाद बढ़ती चली जाएगी, और जब 1 साल हो जाएगा तो 1 साल के बाद भी इनकी अनलॉकिंग कुछ होने लग जाएगी। तो अंटिल दैट कि अपनी जो छोटी मोटी अगर बाइंग आपने करनी है तो आप इस टोकन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई मेजर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि पहले तो 3 महीने वाली जो अनलॉकिंग है वो होने दें, उसके बाद अगर इसको बाय करके रखें तो ज्यादा बढ़िया है। मेजर इफेक्ट डाल सकते हैं इन टोकन में, सर्कुलेशन में काफी टोकन आ सकते हैं। दोस्तों 23 मिलियन के आसपास इसका सर्कुलेशन में है ऑलरेडी, और 50% जो अनलॉक होने वो भी धीरे धीरे अनलॉक होंगे, एकदम तेजी से नहीं होंगे, लेकिन वो उसका जो एक डर होगा ना, उससे ये टोकन थोड़ा सा डाउन जा सकता है। लेकिन जो 3 महीने में ये थोड़ा सा, बिकॉज शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा अप भी जा सकता है, बिकॉज मार्केट में टोकन कम है और इसका जो मार्केट कैप है बिकॉज ऑफ लिस्टिंग ये बढ़ रहा है, टोकन अप जा सकता है। अगर आप इसको अभी खरीदते हो तो आपको एक सेल मारनी पड़ेगी जब इसके टोकन अनलॉक होंगे। हो सकता है वहां पे एक डंप आए, तो डंप आएगा तो वहां पे एक बाय बनती है, एक अच्छी सी बाय, जो मेजर जो बाय है वो डंप आने के बाद आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर इसमें आपने पैसा लगाना है तो बाय जो करना है तो टुकड़ों में करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद जो अनलॉक होंगे वो थोड़ा सा देख लेना, जब भी होगा तो मेजर डंप आ सकता है, जब भी इसको मेजरली बाय करना, मतलब आपके पास अगर $100 है तो $10-20 का बाय कर लो, बाकी $80 का आप इसका जो डंप आएगा जब उसमें बाय करना। ठीक है, तो ये छोटा सा रिव्यू था कि ये टोकन कब बाय करना है, क्या है, टोकनोमिक्स वगैरह जो भी देखनी है वो देख लिया हमने। तो एनीवे, तो ये जो ईगूवर्स है लॉन्ग टर्म है, 400 मिलियन है, तो हो सकता है $1 ये फ्यूचर में आराम से जाए, शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है, और ये लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए अनलॉकिंग वगैरह सब हो जाएगी अगर ये 1 बिलियन भी चला जाता है आने वाले टाइम में, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मेजर प्रोग्रेस आए Web3 में, और गेमिंग जो सेक्टर है फिर दोबारा से बूम हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो टोकन है फ्यूचर तो इसका ठीक है, अच्छा है, इसका यूज केस भी मुझे अच्छा लगा EJUP टोकन का। तो EJUP टोकन आप गेम खेल के जितना अर्न कर सकते हो करना, बिकॉज वो डिफ्लेशनरी है, वो इन्फ्लेशनरी तो उसमें बताया नहीं, और वो EJUP टोकन भी काफी महंगा होने वाला है। EJUP टोकन को आप फॉर लॉन्ग टर्म भी रखते हो या EJU टोकन को भी लॉन्ग टर्म रखते हो, तो दोनों का आने वाले टाइम में एक अच्छा प्राइस हो सकता है। लेकिन डंप का ख्याल रखना, डंप इसमें मेजर आ सकता है, 20 जो सेंट है इसका जो है यहां से नीचे भी गिर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और यहां से अप ट्रेंड जरूर दिखा रहा है, बिकॉज बाइंग चल रही है, टोकन कम है, और ऑफ कोर्स इसको अगर वन टाइम में बाय करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। वन टाइम में इसको बाय नहीं करना, हर डंप में बाय करना है, तो एक एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा। जैसे कि 21% जो डंप अभी आया है तो इसमें आप बाय कर सकते हो, फिर दोबारा लिस्टिंग वगैरह होगी, फिर हाइप बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के बाद एक बार अभी बाय कर सकते हो। अगर बेचना हो आगे जाके 3 महीने से पहले तो बेच सकते हो, फिर दोबारा एक डंप आएगा तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो मेजर जो बाइंग है वो आपको करनी है 3 महीने में। ठीक है, ये छोटा सा रिव्यू था। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।